तो बुधवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा दिन रहा, जहां पर आज शुरुआती बिकवाली मार्केट्स में देखने को मिली, लेकिन लोअर लेवल से कुछ दिग्गजों की तरफ से परफॉर्मेंस, कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी का, आईटी का, स्पेशली टीसीएस का, रिलायंस का, या फिर कह लीजिए ओएनजीसी का, जिसके दम पर मार्केट्स में एक अच्छा कमबैक आता हुआ दिखाई पड़ा। थोड़ी सिलेक्टिव बाइंग थी एशियन पेंट में, थोड़ी बाइंग थी आईटीसी में, जिसके दम पर भी बाजारों में एक बढ़िया रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। तो एक उतार चढ़ाव भरा दिन, जहां पर शुरुआती बिकवाली, फिर लोअर लेवल से रिकवरी, लेकिन इन उतार चढ़ाव के बीच में आज बिकवाली रही मिड कैप स्मॉल कैप में। सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब करीब 1.25% या 1% से ज्यादा की बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। आईटी मेजर टीसीएस के नंबर्स से पहले आईटी इंडेक्स करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक करीब 3/4% के आसपास की बिकवाली के साथ आज के सत्र में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो ओएनजीसी आज फिर लीड कर रहा था। इनफैक्ट ये पिछले हफ्ते का आउट परफॉर्मर था, बीते सत्र का आउट परफॉर्मर था, और अभी भी इसमें तेजी जारी है। 3% का उछाल है। ऑब्वियसली क्रूड के अंदर करीब 6% का मूव एक हफ्ते में आ चुका है, जिसकी वजह से भी आज ओएनजीसी और ऑयल इंडिया दोनों में खरीदारी देखने को मिल रही है। आईटीसी कई दिनों बाद वापस रफ्तार में आया, 2% के आसपास का उछाल। एशियन पेंट्स में कम बैक आया, करीब 2% की तेजी, और डिस्पाइट क्रूड में तेजी के एशियन पेंट के अंदर चाल आते हुए दिखाई पड़ी। डॉक्टर रेड्डी कुछ न्यूज फ्लोज और न्यूज फ्लोज के बीच में 2% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी कुछ गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो अपोलो हॉस्पिटल करीब 4% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। ट्रेंट में 3% की बिकवाली थी। अल्ट्राटेक करीब 2% के आसपास टूटा, और श्रीराम फाइनेंस भी रफली 2% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। थोड़ी बिकवाली यहां पर देखने को मिली। मिड कैप में अगर टॉप गेनर्स की बात की जाए तो मिड कैप में चढ़ने वाले शेयरों में फिनिक्स लिमिटेड करीब 5% का उछाल। ऑयल इंडिया जिस तर्ज पे ओएनजीसी चल रहा है, उसी तर्ज पे ऑयल इंडिया के अंदर भी एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। एलएनटी फाइनेंस करीब 3.25% के आसपास का उछाल यहां पर देखने को मिला। एमआरपीएल करीब 2.5% के आसपास की बढ़त इस स्टॉक में भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में कुछ गिरने वाले शेयरों की बात की तो डिक्सन टेक आज करीब 8-8.5% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद हुआ। पेटीएम में 8% की बिकवाली देखने को मिली। आईजीएल करीब 8-5% के आसपास टूटता हुआ दिखाई पड़ा, और लुपिन में भी करीब 4.5% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के कुछ स्टॉक्स की बात की जाए तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण आज 10% के उछाल के साथ बंद हुआ। इनफैक्ट एनबीएफसी स्पेस में ही आज एक बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। जी एंटरटेनमेंट 3.5% ऊपर रहा। आईआईएफएल करीब 3% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला, और कैस्ट्रॉल करीब 2.5% की तेजी के साथ ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप में कुछ गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रेशर रहा अपार इंडस्ट्रीज में। लगातार तेजी के बाद अपने ऑल टाइम हाइज हिट करने के बाद शेयर 8% के आसपास टूटा। केईसी इंटरनेशनल करीब 7% की बिकवाली यहां पर देखने को मिली। इंटेलेक्ट डिजाइन 5.5% के आसपास का प्रेशर आज के सत्र में यहां भी रहा, और स्वान एनर्जी लगातार दूसरा दिन जबकि स्टॉक के अंदर आज के सत्र में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनडो की साइड पे अगर बात की जाए तो एफएनडो में भी आज टॉप गेनर्स में ऑयल इंडिया और ओएनजीसी का नाम शुमार था, जहां पर क्रूड का एक बढ़िया टेलविंड इन दोनों स्टॉक्स को मिल रहा है। तो 3-3.5% की तेजी यहां देखने को मिली। एलएनटी फाइनेंस करीब 3% का उछाल यहां रहा, और बर्जर पेंट्स करीब 2.5% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली वाली साइड पर आज करीब डिक्सन टेक 8.5% की बिकवाली यहां रही। पेटीएम 8% नीचे रहा। आईजीएल करीब 5% नीचे रहा, और लुपिन में भी 4.5% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। तो थोड़ा प्रेशर वहां पर देखने को मिला। इसके अलावा खबरों वाले शेयरों या पहले 52 वीक्स हाई पर आज रहा अनंतराज इंडस्ट्रीज, करीब 6% का उछाल यहां देखने को मिला। किम्स करीब 2% की तेजी यहां पर देखने को मिली। मैक्स हेल्थ केयर हालांकि शुरुआती ईयर हाई बनाने के बाद प्रॉफिट टेकिंग आई, और एजिस लॉजिस्टिक्स आज शुरुआती तेजी के बाद 5% के आसपास बिकवाली हायर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी। साल के नए निचले स्तर बने बंधन बैंक में 2% की बिकवाली के साथ। एस्ट्रल करीब 2% नीचे रहा। आरती इंडस्ट्रीज में 2% की बिकवाली रही, और कजारिया सिरामिक्स करीब 2% नीचे रहा। साल के नए निचले स्तरों के आसपास ये भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में कल की स्ट्रेटजी में आशीष बहेती जी मानते हैं कि निफ्टी 23,750 के आसपास आप बिकवाली करें। इनफैक्ट ये लगातार तीसरा दिन है जबकि सेम स्ट्रेटजी है, सेम लेवल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि 23,750 के आसपास आप बिकवाली करिए। 23,900 आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा, और 23,400 आपके लिए टारगेट रहेगा। यानी 24,000, 23,900, 23,950 आपके लिए एक रेजिस्टेंस है, जहां मार्केट आमतौर पर अटक सकता है। इसीलिए 23,750 के आसपास आप बिकवाली करिए, 23,900 का स्टॉप लॉस रखिए, और 23,400 के टारगेट रहेंगे। बैंक निफ्टी 50,300 के इर्द गिर्द आप बिकवाली करिए। 50,600 आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा। 49,600 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर बिकवाली करे चल सकते हैं, ये आशीष बहेती जी का मानना है। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही आप हर तेजी में का इस्तेमाल बिकवाली के लिए करेंगे, ये आशीष जी मानकर चल रहे हैं। कल के लिए इवेंट
कल फेड की बैठक के मिनट्स जारी होंगे और यूएस के बाजार बंद रहेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए, तो इस लिहाज से आप नजर रखिएगा। इसके अलावा कल 9 जनवरी है और कल से अर्निंग की शुरुआत हो रही है, जिसमें टीसीएस की अर्निंग्स आएंगे कल शाम को, टाटा एलेक्सी की अर्निंग्स आएंगे कल दोपहर में, तो इन दोनों की अर्निंग्स के ऊपर आपको अदरवाइज नजर रखनी है। 9 जनवरी को अपोलो माइक्रो की भी एक बैठक है और प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने को लेकर यहां पर बोर्ड बैठक में फैसला हो सकता है। अपोलो माइक्रो वैसे भी हाल फिलहाल में काफी चला है, सो उस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रखिएगा, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट है। 2 आईपीओस कल और बंद होंगे, जिसमें 9 जनवरी तक खुला रहेगा क्वाड्रेंट फ्यूचर का आईपीओ। 7 तारीख से आईपीओ खुला था, प्राइस बैंड 275 से लेकर 290 रुपए के बीच में है। आईपीओ के जरिए 290 करोड़ रुपए जुटाने की योजना और पूरा का पूरा जो फंड रेज है ये कंपनी के अंदर जाएगा, तो फ्रेश इशू यहाँ पे किया जा रहा है। 8 जनवरी को करीब 4:30 बजे तक ये 48 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, तो एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन नंबर और ये आईपीओ कल तक खुला रहने वाला है, तो इसके ऊपर आप नजर रखेंगे। कल एक इनविट का आईपीओ जो है उसका भी लास्ट डे है, करीब कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट का आईपीओ जो कि कल तक खुला रहने वाला है। प्राइस बैंड 99 से 100 रुपए है, 1578 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू 1077 करोड़ रुपए और बाकी 501 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। 8 जनवरी तक यानी कि शाम तक करीब 17% ये सब्सक्राइब हुआ, तो देखते हैं कि लास्ट आवर में या लास्ट डे इसके सब्सक्रिप्शन फिगर कैसे रहते हैं। लेकिन ये 2 आईपीओस जो हैं वो भी कल के सत्र में बंद होंगे, तो कल एक इवेंटफुल डे है और थर्सडे का दिन भी है, सो लेट्स सी मार्केट कैसे कामकाज करता है। लेकिन अर्निंग्स की शुरुआत होगी तो अर्निंग सबसे बड़े ट्रिगर के तौर पर बाजार में कामकाज करेगा।